जन्म से पहले मृत्यु की उम्र तय, इसलिए अभिमन्यु को मिली वीरगति। महाभारत को वैसे तो धर्म युद्ध कहा जाता है और द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया तब ब्रह्मा जी के आदेश से देवताओं ने भी विभिन्न जगह जन्म लिया ताकि धर्म स्थापना में वह भगवान श्री कृष्ण के सहायक बन सके। जब धर्म की रक्षा के लिए देवताओं ने धरती पर अवतार लिया तब अभिमन्यु के रूप में चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने जन्म लिया था। वर्चा को भेजते समय चंद्रमा ने देवताओं से कहा, मैं अपने प्राणों से प्यारे पुत्र को नहीं दे सकता, परंतु इस काम से पीछे हटना भी उचित नहीं, इसलिए वर्चा मनुष्य तो बनेगा परंतु अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। भगवान इंद्र के अंश अवतार जो भगवान श्री कृष्ण से मित्रता करेगा अर्थात अर्जुन, मेरा पुत्र अर्जुन का ही पुत्र होगा। चंद्रमा ने अपने पुत्र वर्चा के लिए देवताओं के सामने ये भी शर्त रखी कि भगवान कृष्ण के सामने ही मेरा पुत्र चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध करते हुए बड़े बड़े महारथियों को भी चकित कर देगा, परंतु दिन भर युद्ध करने के पश्चात साया काल तक उसकी मृत्यु होगी और वह वापस मेरे पास आ जाएगा। यही कारण है कि वीर अभिमन्यु महाभारत का करते करते वीरगति को प्राप्त हो गए और श्री कृष्ण चाहकर भी कुछ नहीं पाए। चंद्रमा की इसी शर्त के आगे सभी देवता विवश हो गए और फिर चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। महाभारत के वीर योद्धाओं में एक नाम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का भी गिना जाता है। अभिमन्यु को लेकर ऐसा वर्णित है कि वह बहुत कम उम्र में ही युद्ध कौशल में निपुण हो गया था और जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तब कौरवों के कई महारथियों को अभिमन्यु ने हार का स्वाद चखा दिया था। ऐसा माना जाता है कि जब युद्ध में अभिमन्यु द्वारा कौरवों के चक्रव्यूह में प्रवेश करने की योजना अन्य पांडव अर्जुन को बिना बताए बना रहे थे तब श्री कृष्ण को पहले से ही ज्ञात था कि अगले दिन युद्ध के मैदान में अभिमन्यु के साथ क्या होने वाला है, लेकिन इसके बाद भी श्री कृष्ण ने न तो पांडवों को इस बारे में सचेत किया और न ही अभिमन्यु की रक्षा की। चंद्रमा के शर्त के कारण ही श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था।